आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ प्रभु कृपा से आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही मोटिवेट करने वाला है। तो मित्रों, आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ, प्रभु की सुंदर सुंदर मधुर मधुर कथाएं आपको सुनने को मिले, नई नई उपयोगी बातें जानने को मिले, ताकि आपका जीवन बिल्कुल सोने के तरह सुगंधित और सुंदर हो जाए। तो चलिए मित्रों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों युग एक साथ इकट्ठे हुए। चारों में वार्तालाप होने लगे। सतयुग बोले कि मैं सबसे बड़ा हूँ, तुम चारों में मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि जो पहले आता है वो सबसे बड़ा होता है। तो त्रेता बोले नहीं नहीं, मैं बड़ा हूँ। द्वापर बोले कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तो कलयुग बोले कि मैं बड़ा हूँ। अब चारों में जो है, अब तर्क वितर्क होने लगा, कौन बड़ा कौन छोटा। तो बोले, सतयुग बोले कि देखो, एक तो मैं पहले आया हूँ और दूसरी बात यह है कि मेरे युग में सभी मनुष्यों की आयु बहुत ही लंबी होती है। 1-1 लाख वर्ष जीते हैं मेरे युग में। 17-17 लाख बजते हैं मेरे युग में मनुष्य, और बहुत ही सत्यवादी होते हैं, बहुत ही धर्मनिष्ठ होते हैं। मेरे युग में तो नाम मात्र का भी पाप नहीं होता है, और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं मेरे युग में। मेरे युग में ही भगवान विष्णु का कई अवतार हुआ है। नरसिंह अवतार हुआ, 12 अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ। मेरे युग में भगवान विष्णु का कई अवतार हुआ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। मेरे युग में सभी मनुष्य बहुत ही शांति से जीते हैं और लंबी आयु होती है। तो त्रेता बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे युग में तो साक्षात भगवान नारायण राम अवतार में आए और कई हजार वर्ष तक मेरे युग में पृथ्वी पर ही रहे हैं। परशुराम अवतार हुआ भगवान का, और रहा जहाँ तक की बल की बात, तो रावण, कुंभकर्ण जैसा जैसा बलशाली व्यक्ति भी पैदा हुआ है। इस तरीके से मैं बड़ा हूँ। द्वापर, जो द्वापर जी थे, वो बोले कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। अरे सतयुग जी, आपके युग में भगवान नारायण अवतार जरूर लिए हैं, लेकिन टिके नहीं पृथ्वी पर। वो आए और वहाँ से अंतर्ध्यान होकर उस रूप के बाद वो अंतर्ध्यान हो जाते थे, टिके नहीं। और रहा कि आपके युग में पाप नहीं होता था, तो ये मैं कतई नहीं मानूंगा, क्योंकि हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष,
ये सब तो इतना बड़ा बड़ा पापी था कि भगवान को कुछ ही अवधि के लिए पर मारने के लिए आना पड़ता था, इतना अत्याचार करता था। और मेरे युग में भगवान नारायण संपूर्ण अवतार में आए, संपूर्ण कला से आए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान शेष बलराम जी के रूप में आए और पृथ्वी पर मेरे युग में बहुत साल तक रहे। गीता का ज्ञान मेरे ही युग में ही भगवान दिए हैं, इसलिए मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। तीनों की बातें कलयुग सुन रहे थे तो कलयुग बोले कि मैं बड़ा हूं। तीनों युग हंसे, बोले अरे कलयुग, तुम्हारे युग में एक तो आयु नहीं होती है, तुम्हारे युग में सभी मंद बुद्धि के होंगे, सभी मंद बुद्धि के होते हैं। तुम्हारे युग में अर्थ का उपार्जन करना ही बुद्धिमता समझते हैं, सिर्फ पाप से आगे बढ़ते हैं, हिंसा से आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे युग में तो मनुष्य की आयु तो छोटी होती ही है, कद भी छोटी होती है। सतयुग बोले मेरे युग में तो मनुष्यों की हाइट जो है, ऊंचाई जो है 21 फुट होती है। तो त्रेता बोले कि मेरे युग में 14 फुट। द्वापर बोले मेरे युग में 8 फुट। और कलयुग को बोले कि तुम्हारे युग में तो कोई मनुष्य 6 फुट तक हो सकता है, लेकिन लास्ट कलयुग में तो सभी 1-1 फुट के होंगे और आयु भी 100 साल। किस प्रकार से तुम बड़े हुए बताओ, ना कोई गुण है। तो कलयुग बोला कि मेरे में सारी बुराई जरूर है मेरे युग में, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी है कि लोग जो नाम संकीर्तन करेंगे भगवान का। अरे सतयुग जी, आपके युग में तो लाखों लाखों वर्ष तक मनुष्य तप करता था, तब कहीं जाकर भगवान का एक झलक मिलता था। कितना अत्याचार दानवों के द्वारा प्राप्त करने के बाद तब जाकर के भगवान एक झलक दर्शन देते थे। त्रेता को भी वही बात बोले, द्वापर को बोले कि हमसे बस थोड़ा सा कर्म धर्म सही है, लेकिन गुण वाली बात कुछ भी नहीं है। कलयुग में तो भगवान को सहज में ही प्राप्त कर लेगा मनुष्य, जो केवल सिर्फ नाम संकीर्तन करेगा और भगवान को प्राप्त कर लेगा। तीनों युग कलयुग पर हंसा तो बोले कि चलो इसका फैसला भगवान शिव के पास किया जाए, क्योंकि कलयुग को क्रोध आ गया। कलयुग तो क्रोध का रूप ही है मित्रों। कलयुग सतयुग बोले कि चलो ठीक है, तुम्हारा संतुष्टि के लिए भगवान शिव के पास फैसला करने के लिए चलते हैं। चारों युग शिवलोक गए। शिवलोक जाने के बाद भगवान शिव को, माता पार्वती को, नंदी जी को वो चारों युग प्रणाम किए। शिव जी पूछे कि हे युगों, क्या बात है जो चारों एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ आए हो, कोई विशेष बात है क्या? सतयुग बोले कि भगवान, आपसे क्या छिपी है, मैं तो समय हूँ, मैं तो काल चक्र हूँ। मुझे बनाने वाले, हम चारों युगों का निर्माण करने वाले तो आप ही हो भगवान। आप ही बता दीजिए कि हम चारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है।
सतयुग जैसा कि कलयुग को बोले कि मेरे युग में भगवान विष्णु का इतनी अवतार हुआ, सब बलशाली होते थे, बुद्धिमान होते थे, सभी धर्मनिष्ठ होते थे, सभी तपस्वी होते थे, धर्मात्मा होते थे, यहाँ तक कि दानव भी भगवान का घोर साधना करता था, तपस्या करता था मेरे युग में। वही सब बातें भगवान शिव को सतयुग बता रहे हैं, अपनी विशेषता बता रहे हैं। त्रेता भी अपनी विशेषता बताए, एक एक करके सभी युग अपनी अपनी विशेषता बताए शिव जी को। और अब बोले तीनों युग कि अब भगवान बताइए कौन बड़ा है। कलयुग तो किसी रूप से बड़ा नहीं है, इसमें तो ना गुण है, ना ही सुंदरता है, ना ही विवेक है, ना ही आयु है, ना ही ऊंचाई है। फिर भी ये जिद कर रहा है मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो भगवान शिव बोले कि हे कलयुग, तुम अपनी भी कुछ विशेषताएं बताओ, तभी तो मैं बताऊं कि कौन युग श्रेष्ठ है, कौन सबसे बड़ा है। कलयुग बोले कि भगवान हे महादेव, मैं मानता हूं कि मेरे युग में बहुत बुराई है, यानी कि बुराइयों का सारा वस्तु जो है मौजूद है, बुराई का अंत नहीं है, इतना मेरे युग में बुराई है। लेकिन भगवान कहा जाता है कि आप लाख स्वादिष्ट भोजन बनाएं और उसमें आप नमक नहीं डालें, तो कहा जाता है कि लवण बिना सब व्यंजन सूना, सब व्यंजन फीका। आप चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों न बनाए हों, क्यों न पकाए हों, लेकिन अगर कोई आपको बिना नमक के बिना आपको अगर जीवने दे तो भगवान सारा स्वाद बेकार हो जाता है। भगवान शिव मुस्कुरा कर बोले कि हे कलयुग, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम सारा अपना बुराई भी कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया, फिर भी तुम बड़े बन रहे हो और इस तरीके का तुम तर्क दे रहे हो। तुम कहना क्या चाहते हो? बोला भगवान सीधी सी बात है, हे अंतर्यामी, हे सर्वव्यापी महादेव, आप तो सभी जानते हैं, फिर भी इन तीनों युगों को संतुष्ट करने के लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं बता रहा हूं, आप वही सुनिए। भगवान, लाख बुराई के बावजूद भी मेरे युग में एक ऐसा गुण है, ऐसा गुण है भगवान, जो चारों युगों पर भारी पड़ता है, इन तीनों युगों पर भारी पड़ता है मेरा वो गुण। भले मेरे युग में आयु कम है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, कुछ नहीं है भगवान, फिर भी एक गुण इतना बड़ा है, इस तीनों युगों पर भारी पड़ता है मेरा सिर्फ ये गुण। बोले क्या? बोले कि भगवान, सतयुग में बड़े बड़े तपस्वी लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे भगवान को, तब जाकर भगवान एक झलक देते हैं। त्रेता में भी वही बात है भगवान। द्वापर में जिसको बहुत धन रहेगा, दान करेगा, खूब दान करेगा, तभी जाकर के उसको भगवान प्राप्त हो सकते हैं। यज्ञ हवन करेगा, अश्वमेघ यज्ञ करेगा, उसी को भगवान प्राप्त हो सकते हैं द्वापर में। लेकिन भगवान कलयुग में ना कोई दान करे, ना अश्वमेघ यज्ञ करे, ना कोई तपस्या करे, ना कोई बड़ा बड़ा तप करे, तब भी भगवान मिल सकते हैं सरल विधि से। सतयुग त्रेता द्वापर को आश्चर्य हुआ, बोला वो कैसे? कलयुग बोला
ऐसे कलयुग को हमको प्रभु वरदान दिए हैं कि कलयुग में जो केवल नारायण का गुणगान करता रहेगा, उठते बैठते सोते जागते चाहे कोई भी कर्म कर रहा हो, चाहे कुछ भी करता हो, मेरे युग में वो सहज ही भवसागर से पार हो जाएगा। हे महादेव, मेरे युग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन जो सिर्फ करता रहेगा, उसी में उसका उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर उसे सहज ही प्राप्त हो जाएंगे, ना कोई दान। हे महादेव, जो गरीब होगा कलयुग में, वो कैसे दान कर सकता है? तो उसका उद्धार कैसे होगा? कलयुग में जो गरीब है वो कैसे अश्वमेध यज्ञ कर सकता है? कलयुग में पवित्रता नहीं रहती है, तो कैसे पवित्र वस्तुओं से अश्वमेध यज्ञ कर सकता है? ये सब तो सोच भी नहीं सकता है। कलयुग में जो ये सब चीज करेगा, हे महादेव, उसे ढोंगी और पाखंडी कहा जाएगा, क्योंकि यह सत्य है। सवाल ही नहीं उठता है कि कलयुग में कोई बड़ा बड़ा दान कर सकता है, कलयुग में कोई अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, क्योंकि कलयुग में जो भी अश्वमेध यज्ञ करेगा वो चंदा लेके करेगा, और चंदा वही दे सकता है जो लूट मार करके इकट्ठा किया हो धन। कैसे हो सकता है अश्वमेध यज्ञ? सवाल ही नहीं उठता है। तो भगवान कलयुग में हमको आशीर्वाद दिए हैं कि हे कलयुग, जब मैं भगवान के पास रोया कि हे प्रभु, तीनों युगों में इतनी विशेषताएं आप दिए, मेरे युग में तो आप प्रकट भी नहीं होंगे, आप अवतार भी नहीं लेंगे, तो हे प्रभु, मैं तो सबसे हीन कहा जाऊंगा। लोग तो ऐसे ही मुझसे भयभीत रहते हैं। रोने लगा कलयुग। तो भगवान उन पर दया करके बोले कि कलयुग, तुम्हारे में एक ऐसी गुण होगी तुम्हारे युग में कि तीनों युग पर भारी पड़ेगा। जो सतयुग में बड़े बड़े तप से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो त्रेता में बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ कर नहीं कर सकते हैं, जो द्वापर में दान उपदान बड़े बड़े अनुष्ठान और बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस ढंग से जितना सहज, जितना सरल रूप से मैं कलयुग में सहज ही प्राप्त हो जाऊंगा। केवल जिसके जिह्वा पर मेरा नाम संकीर्तन बैठ जाएगा, जो हमेशा हर कर्म में मेरा ही नाम लेगा। अब बताइए महादेव, कौन युग भारी है? क्या मैं सबसे बड़ा नहीं हूं? मित्रों, महादेव बोले तीनों युगों को कि देखो, चारों युग की अपनी अपनी विशेषता है और चारों युग बराबर हो, चारों युग श्रेष्ठ हो अपने अपने जगह पे, अपने अपने युग में। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कलयुग का, कि जिस प्रभु को पाने के लिए सतयुग में लाखों वर्षों तक तपस्या करना पड़ता है, भले आयु कितनी भी क्यों न मिले, लेकिन उनका जीवन भगवान का प्राप्ति में ही निकल जाता है, तप में ही। वो भी प्रभु एक झलक देते हैं। द्वापर में भी थोड़ा सा सतयुग से आराम मिला है, त्रेता में भी वही, द्वापर में भी वही, लेकिन कलयुग में सहज ही सरल ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इस गुणवत्ता के कारण कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। मित्रों, इस तरह से कलयुग को महादेव इंसाफ कराए, इस तरह से न्याय किए कलयुग के साथ, और कलयुग को उन तीनों युगों के आगे सबसे श्रेष्ठ बताकर कलयुग का मान बढ़ा दिए महादेव। इसलिए कलयुग में रह कर के भी अपने आप को कोसिए मत। अगर आपके जिह्वा पे, आपके रसना पे भगवान का नाम हमेशा रहता है, आप अपने हर कर्म में, आप विजय में भगवान का विजय समझते हैं,
उनका धन्यवाद करते हैं और पराजय में अपना कर्म समझते हैं कि किसी जन्म का कर्म होगा। अगर आपको अपनी गलतियों का अनुभूति होता है, आपकी कोई बेइज्जती भी करती है, तो आप उसमें प्रभु की कुछ लीला ही समझते हैं। यानी कि आप किसी न किसी रूप में हमेशा भगवान में ही रमे रहते हैं। मित्रों, आपसे कार्मिक भी जुड़ा हुआ रहता है ना, आपके साथ गलत करता है तो भी आप प्रभु का लीला ही समझते हैं कि कुछ रहस्य होगा, मेरा पाप काट रहे हैं। इस तरीके से भी आप भगवान में जुड़े हैं। यानी आपका मन जो है अच्छा में भी और बुरा में भी भगवान में ही अटैच है, भगवान से ही कनेक्ट है। तो कलयुग की यही विशेषता भगवान आपको दिए हैं। आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि सतयुग में रहकर लाखों वर्ष का तपस्या नहीं करने के बावजूद भी आप इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन और भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा और दुख में सुख में हर घड़ी भगवान से अपने आप को कनेक्ट रखना, आप समझिए कि बहुत ही आप धर्मात्मा हैं। आप सतयुग में ही जी रहे हैं। कलयुग में रह के भी आप कलयुग का नहीं हैं। तो जो चोरी चकारी करता है, चोरी डकैती करता है, जो भगवान को नहीं मानता है, जो दिन रात कैसे धन ऐंठे, कैसे मर्डर कर दे, कैसे क्या कर दे, वेश्यावृत्ति करे, दलाली करे, ना जाने कैसे पैसा बस इकट्ठा हो जाए। मित्रों, जिसको अपने जीवन का अहमियत थोड़ा भी नहीं मालूम है, वो समझिए अंधकार में जी रहा है, यानी घोर कलयुग में। लेकिन कलयुग में रह कर के भी जो प्रकाश में जी रहा है, जो हमेशा भगवान को ही महसूस करते रहता है, तो वो भले पहाड़ की गुफाओं में जाकर तपस्या ना करता हो, भले ही वो सतयुग में नहीं हो, कलयुग में ही है, लेकिन उसको अपने जीवन का अहमियत पता है कि मुझे ये अमूल्य जीवन थोड़ा सा ही कलयुग में मिला है, लेकिन मेरा मन भगवान में हमेशा रत रहे, हर कर्म भगवान से ही जुड़ा रहे। जिसको संतुष्टि नहीं मिलता हो, चाहे कितना भी भगवान का जप कर ले, गुरु का मंत्र का कितना भी जप कर ले, कितना भी तप कर ले, कितना भी पूजा पाठ सेवा भगवान का करे, कितना भी दान करे, जो भक्त जिस रूप में है, जितना में भगवान रखे हैं, वो कितना भी करे, लेकिन उसका ये प्यास बढ़ता ही जाता है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा इतना जीवन बर्बाद हो गया, मैं अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। और इस तरीके से ये प्यास, ये तृप्ति, उसका तृष्णा जो है बढ़ते जाता है और केवल भगवान में ही कनेक्ट रहता है। जैसे जैसे उसका उम्र बीतता है, किसी के विषय में सुनता है वो हठात मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, वो भी सोचने लगता है मैं भी हार्ट अटैक करके तुरंत मर गया, तो मैं तो प्रभु का नाम नहीं लिया, आज तक मैं किया क्या, जबकि वो हमेशा कनेक्ट है भगवान से। फिर भी एक प्यास, एक भूख, एक तृष्णा बढ़ते जा रही है। यह है कलयुग की विशेषता। मित्रों, भक्तों के लिए कलयुग दुखदाई नहीं है, बल्कि एक वरदान के रूप में है। उसे प्रभु घर बैठे लॉटरी दिए हैं कलयुग के नाम पर। घर बैठे मेरा नाम जपो रटो, तुम्हें कोई सुख सुविधा नहीं छोड़नी है, जैसे हो तैसे हो वैसे ही बस तुम्हारा भक्ति बनी रहे। तो मित्रों, इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? कलयुग की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, राधे राधे ज़रूर बोलें। भगवान का अगर भक्त हैं, भोलेनाथ का अगर भक्त हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जैसे भक्तों का मनोबल और बढ़े और धर्म के क्षेत्र में भक्तों का सहारा बने। जो डिप्रेसिड हो गए हैं, जो कलयुग में डिप्रेस्ड रहते हैं, जो दुखी रहते हैं, वो सभी उभरेंगे। मैं इस तरह की मोटिवेशनल कथाएं लाती रहूँगी और आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी। तो मित्रों,
इसी के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, प्रभु की आनंदमय कथा, रोचक कथाएं, रसीले कथाएं, ज्ञानवर्धक कथाएं, आप लोगों के लिए उपयोगी बातें लेकर फिर आप लोगों से मिलूंगी। तब तक राधे राधे।